प्यारे बंधु, भारत में अनेक तरह से भारतवासी को लूटा जा रहा है। हाँ, हम सही बोल रहे हैं। एक लूट जो आपके टेरी प्लान, जो भी टेलीकॉम कंपनी है, वो भी अभी लूटने का काम कर रही है और लूटा जा रहा है। इस पर किसी भी सरकार का निगाह क्यों नहीं है? आइए हम जानकारी दिलाते हैं वरिष्ठ पत्रकार शुभेंदु पंडित से कि आने वाले दिनों में किस तरह से कंपनी कितना अपने रेट को बढ़ाया है और इनका क्या है कहना, उस पर कितना आम जनता पर बोझ पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप? टेरी प्लान के बारे में बतलाइए कि किस कंपनी का कितना % बढ़ गया है। देखिए, नई सरकार की गठन हो गई और इसके बाद सरकार का जो पॉलिसी है वो इस बात से दिखता है कि सरकार जो है जनता के प्रति कितना गंभीर है। हम टेलीकॉम कंपनी की बात तो करेंगे, लेकिन अन्य चीज़ों की भी बात करेंगे। महंगाई बढ़ गई है। सरकार कहती है कि हमने आटा पर 5% GST लगा दिया। जो आटा 140 रुपया में बिक रहा था, अगर उसका 5% निकाला जाए तो कितना होता है? 147 रुपया, 7 रुपया बढ़ेगा। लेकिन आज देखिए जा करके पूरे मार्केट में 180 रुपया किलो 5 किलो पैकेट का आटा बिक रहा है। तो सरकार बोलती है कि हम 5% बढ़ाते हैं और जो बढ़ जाता है जा करके 30%, 40%। वही काम जो है टेलीकॉम कंपनी की है। पूरे देश में सबसे पहले जियो ने क्या किया? फ्री में सिम बांटा, लोगों को हर घर में अपना सिम को पहुंचा दिया। उसके बाद 4G लॉन्च करने के बाद जो है लोगों की जो आदतें बढ़ गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट की तमाम जो सोशल नेटवर्किंग जो है वो आ गई और उसके आधार पर लोगों का जो देखने की जो लालसा बढ़ गई और धीरे धीरे ट्रैफिक के माध्यम से जो है प्लान बढ़ाता चला गया। कंपनी ने कहा है कि हम 20% से 27% बढ़ाएं। हम लोग जो रिचार्ज कराते थे 1 महीना का, अब 1 महीना में 30 दिन होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी के खाता में 1 महीना 28 दिन होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप पूरे देश में 30 दिन का 1 महीना होता है, 31 दिन का 1 महीना होता है, तो आपके टेलीकॉम कंपनी में 28 दिन का महीना क्यों होता है? क्यों होता है? ये गंभीर विषय है प्यारे बंधु, ये गंभीर विषय है। जनता जनार्दन, आप लोग इस बात को एकदम समझिए कि 28 दिन का महीना लगता है तो कहाँ लगता है? तो टेलीकॉम कंपनी में लगता है। जबकि कहीं पर भी आप काम करने जाइएगा, कहीं वेतन देने की बात होगी तो वहाँ पर 30 दिन और 31 दिन का महीना लगता है। तो यहाँ पर कितना गंभीर विषय है और इसके प्रति कोई भी सरकार अभी तक सजग क्यों नहीं हुई है? क्यों जो है अंधा बन करके उस कंपनी को मनमाना करने के लिए छोड़ दिया है? टेलीफोन सेवा के लिए विधायक और सांसद को कितना खर्चा मिलता है और सरकार के लिए जो जनता का पैसा है उसको लोग उड़ाते हैं। अपना तो बिल तो भरना नहीं है। जनता जो है अपने पैसे से अपना टेलीफोन का खर्चा उठाती है, उनको तो कुछ मिलता नहीं है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कंपनियां कर रही है, क्या उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? कि बताइए कि किसी भी सामान की बढ़ोतरी जो है 50% कर दीजिएगा। आप लिखते हैं 20% से 27%। आप बताइए कि 239 रुपया का रिचार्ज था 28 दिन का, अभी हो गया है 349 रुपया। कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ? पूरा 100 रुपया बढ़ गया। 250 में 100, हाँ 250 में 110 बढ़ गया। अब 110 250 का ही हुआ तो लगभग 50% हो गया। लगभग 48% हुआ है, उसको 50% ही माना जाएगा। लेकिन क्या हम लोगों का सवाल यही है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या कोई रेगुलेशन नहीं है? सरकार किस लिए है? आप किसी चीज़ को दाम को बढ़ाते हैं और अपने उपभोक्ता से ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो क्या इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए? पेट्रोलियम जो होती है उस पर सरकार का नियंत्रण पहले होता था, अब कहती है हमरे पर नहीं है। लेकिन देखिएगा जब चुनाव आता है तो ठीक तेल का दाम जो है स्थिर रहता है और जैसे जो है चुनाव का जो खत्म होता है समय, वैसे ही तेल का दाम बढ़ जाता है। सरकार का सब पर नियंत्रण है। उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं और संचार के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको यह बताना चाहिए ना कि टेलीफोन कंपनी जो है अपना टैरिफ प्लान जो बढ़ाई है
50% पर, उस पर उसका क्या कहना है? अच्छा, ये बढ़ाने का अचानक में होता क्या है? क्या उसको खर्च बढ़ा, किस पर, वो किस कारण से वो बढ़ाया? क्या उसको लायबिलिटी ज़्यादा था, क्या कारण से हुआ? अभी आने वाला दिन में उसको महंगाई क्या चीज़ हो गया जो हम लोग के लिए महंगाई कर दिया? देखिए, इसमें सीधा सीधा है मुनाफा कमाने वाली बात। प्राइवेट कंपनी जो है, सभी कोई जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी का एक ही आधार होता है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई अननेसेसरी से मतलब नहीं है। आप देखिएगा, जियो और एयरटेल अभी जो है देश में सबसे ज़्यादा दोनों चल रहा है, दोनों ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ा दिया। और दोनों का बता दें, आपको जानकारी दे दें कि दोनों तीनों कंपनी, जो भी कंपनी यहाँ है भारत में, वो अपना टावर किस पर लगाई है? तो BSNL वाला पर। BSNL का टावर को वो अपना टावर यूज कर करके और BSNL का भट्ठा बैठा रहा है और BSNL को बुला रहा है। BSNL अभी जो है 3G में चल रहा है और जबकि ये लोग 5G पहुंच गया। तो आखिर क्या वजह है कि उसी का संपत्ति का यूज कर करके ये आगे बढ़ रहा है और इसमें जो है ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा है संचार मंत्री? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सोच लीजिए, एक घर का मालिक, हाँ, उसका भलेदार लोग करोड़पति अरबपति बन रहा है, हाँ, और मालिक जो है भिखमंगा हो रहा है। मालिक कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा कि सवाल जिसके घर में रह रहे हो, जिसके टावर पर अपने टावर लगा करके अपना कंपनी चला रहे हो, वही व्यक्ति मैंने 3G में है, हैं, अब बाकी जो उसके भाड़ा में घर में रह रहा है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो व्यक्ति जो है 4G और 5G लॉन्च कर रहा है, 4G 5G लॉन्च कर रहा है। और सेम कंडीशन एक आपको और दिखने को मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? तो विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय का पढ़ाई चौपट, प्राइवेट अस्पताल को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल का व्यवस्था चौपट। तो इस तरह से जनता को लुटवाने में ये सरकार का पूरा हाथ रहता है। यदि नहीं हाथ होता तो आज ये सरकार बनते ही इसका टैरिफ प्लान जो है महंगा नहीं होता। देखिए, टैरिफ प्लान महंगा होना इस जब सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो सरकार की उपक्रम है, वो कंपनी किस प्रकार से जो है डूब रही है। जो कंपनी कुछ 100 वर्ष पहले जिनका बोलबाला था, पूरा देश में सबसे ज़्यादा BSNL का टावर है, उसी के केबल पर जो है अपना जो है दूरसंचार जो कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनी है, उसके आधार पर काम करती है। सारी योजनाओं पर जहां पर BSNL अपना पंचम लहराता है और वहीं पर जनता के बीच में उसका बोलबाला क्यों नहीं? देखिए, ये एक प्रकार से बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि जो सरकारी उपक्रम है क्यों लगातार धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। क्या सरकार का क्या प्लान है कि पूरे व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंप देना है? अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो कुछ दिन बाद कहिएगा कि हमसे देश भी नहीं संभल रहा है, हम अमेरिका को भाड़ा पर देते हैं और हम जो है राजशाही ज़िंदगी जिएंगे। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य बिंदु यही है कि टैरिफ प्लान बढ़ना कोई नया बात नहीं है। आज 349 हुआ, कल 449 होगा, परसों 549 होगा। आखिर जो है ये महंगाई जनता को क्यों नहीं समझ में आती है और जो महंगाई के लिए कोई विरोध क्यों नहीं करता है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग कहते हैं कि आपका जो आमदनी तो बढ़ गया है तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। तो आमदनी क्या 50% बढ़ गया है? आमदनी 50% बढ़ गया है। महंगाई भत्ता जो मिलता है वो 10 से 15% मिलता है। अब 50% कंपनी जो बढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार जो संचार को देखती है तो क्या चाहती है सरकार कि जनता से जो है प्राइवेट कंपनियां लूट ले, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं बनाया जाए। सरकार को चाहिए कि इस विषय पर संज्ञान ले और जो टेलीकॉम कंपनी का जो टैरिफ प्लान है उसको वो देखे कि आखिर कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। मनमौजी तो कोई कर नहीं सकता है। आप जो है चाहेंगे कि भाई सीधे कोई 2 रुपये का सामान जो है 200 में बेच दे, तो ये तो संभव नहीं न है। सरकार किस लिए होती है? सरकार का काम होता है कि पब्लिक को क्या असुविधा हो रही है उसको देखना। BSNL की बात होती है, आज एक विरोध चल रहा है कि जियो और एयरटेल की जो सिम है उसको पोर्ट करवा लीजिए BSNL में।
तो सबसे बड़ा मूर्खता सवाल है ये ना। राजनीति लोग करते हैं, ये तो गधा वाला सवाल है कि एक जो है कार में आप चल रहे थे, बाद में आप बोलिएगा चलिए मोटरसाइकिल में चलिए। BSNL को इस प्रकार से गर्त में डाल दिया है कि एक तो उसका टावर नहीं रहता है, दूसरा उसका जो है अभी 3G में चल रहा है, 3G में चल रहा है, उसको 5G अब नहीं किया गया। और कोई भी सुविधा लेने के लिए अगर आप काम करते हैं तो भी 4G 5G की आवश्यकता होती है। तो जिसको जो काम करना है, जो सुविधा मिल रहा है, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, और उस अनुसार चलने के लिए जियो और एयरटेल की कंपनी को जो है अधिकतर लोग उपयोग करते हैं। BSNL का जो टावर है वो तो आप देख रहे हैं, उसका तो नाम रख दिया गया भाई साहब नहीं लगेगा। तो वर्तमान में जो प्रणाली है संचार व्यवस्था की वो पूरी तरीके से सरकार के अंदर है, लेकिन सरकार क्यों जो है प्राइवेट कंपनी को तवज्जो दे करके बढ़ा रही है, यह एक सोचनीय विषय है। और जनता को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि कोई भी महंगाई अगर बढ़ रही है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जनता को इस विषय पर अपनी राय रखनी चाहिए कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है, आपका भी खर्च बढ़ रहा है, कितना खर्च बढ़ रहा है। सरकार, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जब स्पेक्ट्रम को जो बेचती है तो कितना में बेचती है, आप देखिए कौड़ी के भाव में प्राइवेट कंपनी को स्पेक्ट्रम बेचती है। उसका तुलनात्मक और उसके जो पब्लिक को जो सेवा दे रहा है उसके आधार पर अगर हम लोग निकालेंगे आंकड़ा तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा कि लोग खरीदता है टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम को 10 रुपया में, और जब कॉस्ट लगा के अगर उसका 20 रुपया खर्चा होता है तो पब्लिक से वो 100 रुपया वसूलता है। ये एक सवाल है जो जनता को सोचना चाहिए कि दाम बढ़े तो बढ़ने के लिए कुछ उसका रेगुलेशन होना चाहिए कि कितना प्रतिशत आपका खर्चा बढ़ा है, उसके अनुसार आप बढ़ाइएगा। कि जो मर्जी में आएगा 200 रुपया 400 रुपया बढ़ा दीजिएगा, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है जनता को सरकार से पूछना चाहिए। इस देश के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहिए कि आप बताइए, आप संचार के मंत्री हैं, BSNL गर्त में क्यों गया? BSNL के पास क्या इंजीनियर नहीं है, क्या सुविधा नहीं है 4G और 5G नेटवर्क देने के लिए जनता को? और आज एक छोटा मोटा कंपनी जो है जियो और एयरटेल जो है वो पूरी तरीके से देश पर छा गई है, और अब BSNL क्या कर रही है?